मैं अपने पूरे डायमंड क्लब का, मैं अपने सभी मेंटरों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पैनल पर जुड़े सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। और आज का टॉपिक था हमारा प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। जो अभी बात हो रही थी, हमारे सभी लीडर ने बताया था, सबने बहुत अच्छा बताया था। तो सर प्रोस्पेक्टिंग का जो मतलब होता है कि उनसे आपस में हमारे रिश्ते कितने अच्छे होते हैं। पहला मतलब क्या है हमारा, प्रोस्पेक्टिंग से हमें उससे अच्छे रिश्ते बनाने, रिलेशन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग बोलते हैं सर मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया और लोगों को मैंने 20 किया, आए उसमें से 2 आए 3 आए। इससे ये पता लगता है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग कमजोर है, अभी आपके रिलेशन उससे अच्छे नहीं बने। बात समझ में आई? मैंने उस व्यक्ति से, अभी बेशक मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में, मेरे रिलेशन में आता व्यक्ति कोई मेरा परिचित है, लेकिन मैंने 6 महीने से 1 साल से उससे बात ही नहीं करी और मैं सीधा डायरेक्ट इन्वाइट कर रहा हूँ उसको, तो वहां आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा सर। बात समझ में आ रही है? प्रोस्पेक्टिंग का सही मायने में अर्थ है कि हम हमारे अच्छे रिलेशन उससे होने चाहिए और उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या काम करते हैं, कब फ्री रहते हैं, वीकली छुट्टी कब है, सुबह घर पे कितने बजे तक रहते हैं, शाम को कितने बजे तक रहते हैं। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? यानी कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी मुझे खबर होनी चाहिए। जब मुझे पूरी नॉलेज होगी, काम क्या करते, कैसा काम चल रहा, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, हाउस वाइफ है, पूरी मुझे क्लियर उसके बारे में होना चाहिए। कब फ्री रहते हैं ये मुझे पता होना चाहिए, वीकली छुट्टी कब रहती है, और उस व्यक्ति से मेरे रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि जब भी कॉल करूं एकदम आवाज पहचान ले, और बताइए सुबह चंद जी, और सब ठीक है। मेरे कहने से पहले उसका जवाब आना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो समझना आपकी दमदारी के साथ प्रोस्पेक्टिंग होगी, तो आपके रिजल्टों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी उसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब भी जैसे हमारा फॉर्म फॉर्मूला था, फॉर्म फॉर्मूला में कुछ FOR ये चीज थी ना, वो प्रोस्पेक्टिंग वाली थी सर। वो बोले कि हम क्या करते, सीधी सीधी इनवाइट कर, पहले से हम उनसे हलवाई करे नहीं है। मैं ये कहूंगा, अगर कि आपने 8 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपने उनसे बातें नहीं की है, तो पहले से अच्छे उनसे रिलेशन बनाइए, 2-4 दफे उनसे बात कीजिए। और परिवारों से कुशल मंगल है। बात समझ में आई कि नहीं? जो हमारा फॉर्म फॉर्मूला था ना, सबसे पहले हम किसकी पूछते थे, फैमिली के बारे में। फैमिली में सब कुशल मंगल है, F का मतलब फैमिली हो गई। अब O आता है, O मीन्स ऑक्यूपेशन। भैया कारोबार आपका, व्यापार बिजनेस ठीक चल रहा है? क्लियर हो गया? R मीन्स रेस्ट टाइम, आपका रेस्ट टाइम कब रहता है, ड्यूटी से पहले कब फ्री है, ड्यूटी के बाद में शाम को कब फ्री रहते हैं, और वीकली छुट्टी कब रहती है आपकी। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर वो व्यक्ति अभी आपको उनको 1 साल 6 महीने से बात नहीं करी है, तो अपनी बात को यहीं पर रोकेंगे। अभी उसको डायरेक्ट इनवाइट ना करें हम। वो पूछे कैसे, बस यही मन करा था आपसे बात करने का, कि कभी मैं फिर आपसे संपर्क करूं, बातें करूं फैमिली के बारे में। तो कहीं आप ड्यूटी पे हो, बिजनेस पे हो, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही पूछ लिया। याद आ रही थी भाई, परिवार के बारे में पूछे, आप अपने हैं, है ना। और घर में बच्चे भी चर्चा कर रहे थे, मम्मी भी कह रही चल बात कर ले उनसे, मैडम ने भी कहा। तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, कि हमारे यहाँ तो आपकी अक्सर बातें होती रहती हैं। तो मम्मी ने कहा कि उन भैया से बात करिए, काफी दिन से उन्हें सब परिवार में कुशल मंगल है क्या, तो उनको कैसा लगेगा। अभी संजय सर, मैं ही आपसे बात करता हूँ, अभी मान लीजिए हम दोनों फ्रेंड हैं, 1 साल से हमारी बात नहीं हुई, मैं कहता हूँ और भैया संजय जी सब ठीक है घर पे, मम्मी पापा ठीक है, और मम्मी पापा का स्वास्थ्य अच्छा है, जी सर। और दादी कैसी है, बढ़िया है ना। बढ़िया सर। बहुत अच्छा। और बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कौन कौन सी क्लास में जा रहे हैं?
पढ़ाई कर रहे हैं अभी? फर्स्ट में और फोर्थ में। बहुत अच्छा। मैडम ने कहा था कि एक बार ना संजय भैया से बात कीजिए, काफी दिन से हलवाई नहीं हो पा रही आपकी। जी। कभी आइए बच्चों को लेके कभी घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। अभी मैंने आपसे ये बात की है सर, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा फैमिलियर फैमिलियर महसूस हो रहा है। है ना? तो ये जी हमें जी। करना चाहिए। तो जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग आपकी होगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, दो चार दफे बात हो जाती है, अपनापन सा लगता है, जब उनको इनवाइट कीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी गुरु जी। रिजल्ट हमारे कम क्यों हो जाते हैं? अभी अभी मान लो कोई एक अनजान आदमी मुझे मिला, मैंने उसकी लिस्ट बनाई, अभी कांटेक्ट नंबर लिया और मैंने सुबह इनवाइट कर दिया, नहीं आएगा वो। एक आध बहुत ज्यादा कोई नीडी होगा, ऐसी लिस्ट में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, वो मेरे बारे में समझे, मैं उसके बारे में समझूं, दो चार दफे बात कीजिए। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी है, अगर 6 महीने से 1 साल से बात नहीं करी है, बोले यार वैसे तो कोई बात नहीं की, अपने मतलब के लिए बात करे, कोई तो मतलब होगा, तो पहले उनकी राजी खुशी लें, फैमिली के बारे में बात करें, अच्छे रिलेशन बनाइए, फिर उनको इनवाइट कीजिए आप। जब तक वो ये ना कह दें, और बताओ संजय भैया कैसे याद किया, और बताइए सुबचन जी कैसे याद किया, घर में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो सब बढ़िया है, फिर समझ लेना इस समय उनके पास बताने को कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपसे आपसे सुनना चाहते हैं। फिर आपने आ जाइए फॉर्म फॉर्मूला के बारे में, आपको पता है उनके बारे में, फैमिली सब कुशल मंगल है, तो उस पर चर्चा नहीं करें। कल भी पूछी फैमिली के बारे में, और सर फैमिली में सब ठीक है, फिर आज भी मैं वही पूछ रहा हूँ, फैमिली सब खुश है? ऐसा ना करें। अगर आपको पता है 1-2 दिन पहले हुई तो उस पर चर्चा ना करें। कारोबार आपको पता है ठीक चल रहा है, कुशल है, तो उस पर चर्चा ना करिए। अगर 8 दिन 10 दिन से पहले बात नहीं हुई तो उससे बात कर सकते हैं। रेस्ट टाइम के बारे में आपको पता है, इतने बजे आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग कर ली है, अच्छी बात है, तो ज्यादा चर्चा ना करें। अब आता है एम। हमने किस बात करनी? FORM। एफ का मतलब फैमिली के बारे में बात करनी है, ओ का मतलब ऑक्यूपेशन, उनका काम कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसी फैमिली में सब कुशल मंगल है। आर मीन्स रेस्ट टाइम, कब फ्री रहते हैं, सुबह कब फ्री रहते हैं, शाम को कब फ्री रहते हैं। महिला जो है हाउसवाइफ होती है, मोस्टली दिन में फ्री रहती हैं, तो उनका टाइम बात कीजिए, टाइम पूछिए उनसे। और वीकली की छुट्टी, अगर कोई जॉब करते बिजनेस करते उनकी वीकली छुट्टी का भी टाइम पूछिए, कब छुट्टी रहती है। फिर दमदारी के साथ में अगर प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है ना सर आपकी, फिर दमदारी के साथ में आपको मनी मैसेज देना। एम मीन्स होता है मैसेज देना, और जितना दमदारी के साथ मैसेज आपका होगा, उतना ही दमदारी के साथ में आपका इन्विटेशन होगा। यही इन्विटेशन आपका पूरा एक पिक्चर का ट्रेलर होता है ना, कई बार पिक्चर देखी होगी, पिक्चर का जितना ट्रेलर अच्छा दमदार होगा, उतनी पिक्चर अच्छी होगी। तो यही आपको मनी मैसेज पे आपको एकदम आपका ये इन्विटेशन 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर। जैसे अभी मुझे संजय सर के बारे में पता लगा, सर जॉब करते हैं, ठीक है, मैं ऐसा शब्द आपको बताता हूँ, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। सर आपको तो पता ही है मैं अपना काम करता हूँ, अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं मैं, जिसमें आप जैसे लोग जिसमें आप जैसे लोग अपने काम के साथ साथ खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, और खुद की पहचान बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रहे हैं। स्टूडेंट तो आप कह सकते हैं कि पर्सनली डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, फैमिली सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, इतने सारे लाभ ले रहे हैं सर। और इस प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो आपने मुझे खाली समय बताया था, आपका जो रेस्ट टाइम है, आपने कहा कि मैं 6 बजे शाम को फ्री हो जाता हूँ और शाम को 9 बजे तक फ्री रहते हैं, तो मुझे बताइए, इसकी जानकारी 30 से 40 मिनट की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
तो सुबह का टाइम हमारे साथ आज 7 से 8 का सही रहेगा, या शाम को 6 से 7 का रहेगा? अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके करेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे रिलेशन हमारे बने रहें, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में भाई क्या? तो बताइए सर, डन करें संजय सर, कौन सा समय सही रहेगा, सुबह वाला या शाम को? जी सर, श्याम बाला। वेरी गुड सर। मैं आ रहा हूं सर। अगर आप खुद प्रेजेंटेशन दे लेते हैं तो आप बेशक अकेले जाइए, और अगर अकेले नहीं जा रहे हैं, आप दे लेते हैं, तो अपने डालना को ले जाइए, कम से सिखाने का मौका मिलेगा सर। आप पे नहीं आता, फिर सीनियर को साथ ले जाइए। फिर से एक बार किसी महिला को इनवाइट करते हैं, तो आप कह सकते हैं मैम, मैं अपने काम के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आप जैसी महिलाएं अपने काम के साथ साथ खाली समय में नंबर 1 खुद की इनकम बढ़ा रही है, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रही है, और खुद की पहचान बना रही है। साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी ले रही हैं, और फैमिली सिक्योरिटी भी ले रही है। मैं, जो आपने मुझे अपना रेस्ट टाइम बताया था, उस समय मैं 30 से 40 मिनट की इसकी जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा मैडम, ऐसा समय रखिए जिसमें आपकी फैमिली के लोग भी साथ हों, आपके हस्बैंड साथ में हों, अगर अनमेरिड तो मम्मी पापा साथ में हों। तो बताइए मैम, कब टाइम ठीक रहेगा, सुबह, दोपहर, शाम? अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, और पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे हमारे आपके रिश्ते बने रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए मैडम, मुझे कौन सा टाइम? तो जो उनके पास टाइम होगा, तो वो टाइम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? जो उनके पास टाइम होगा तो मिल जाएगा ना हमको टाइम वो। तो क्या करना चाहिए सर हमें? कितने लोग इस समझ में आ गया? जी मुझे क्लियर है गुरुदेव। और जब भी बात करें आप, अगर अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो कोशिश करिए फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो। अगर कोई शादीशुदा है तो उनकी मैडम हो, फैमिली किसी को भी दो। अगर घर पे दे रहे हैं तो कोशिश करें फैमिली के साथ लेंगे, तो आपका समय कम लगेगा। क्योंकि पहले मैडम को समझा दिया, फिर मैडम कहाँ डिसीजन लेंगे वो, या स्टूडेंट को समझाया, कहाँ डिसीजन लेगा? भाई स्टूडेंट के डिसीजन मम्मी पापा लेंगे। अगर किसी महिला को समझाया तो उनका डिसीजन कौन लेंगे? उनके हस्बैंड लेंगे। लेकिन हस्बैंड जी को जानकारी पूरी है नहीं, तो फिर आपको उनको दोबारा से फिर समझाने जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही बार आपने जानकारी दे दी तो आपके लिए चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर अपने वेन्यू पे बुला रहे हैं संडे के लिए, तो आप उनसे कहिए, अगर मान लो किसी जेंट्स को इनवाइट करते हैं, अगर किसी नौकरी वाले को इनवाइट करें, तो आप उनसे कह सकते हैं, सर मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें आप जैसे जॉब पर्सन लोग अपने काम के साथ साथ खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, और इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं, साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रहे हैं, और फैमिली सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारे शहर में जो आपका समय है, हमारे शहर में उस जगह इसका वर्कशॉप होने जा रहा है। मेरे पास एक ही एंट्री पास मुझे मिला हुआ है। अगर आप कंफर्म करें, आप चाहते हैं इसकी जानकारी लेना, अच्छा लगेगा दोनों भाई मिलकर करेंगे, और पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कंफर्म करते हैं तो मैं आपका एक एंट्री पास कंफर्म करता हूँ, एक मुझे मिला है तो मैं चलूंगा उस पर, और आप दोनों भाई हम चलते हैं। ये कह सकते हैं आप, एक ऐसा मुझे 2 एंट्री पास मिला है, एक मेरा खुद का है, और एक मैंने आप जैसे भाई के लिए रखा हुआ है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो जॉब पर्सन की जगह आप कह सकते हैं आप जैसे बिजनेसमैन लो। अगर महिला हाउस वाइफ तो कह सकते हैं आप जैसी महिलाएं अपने घर को संभालते हुए खाली समय में एक अच्छी इनकम ले रही हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रही हैं, खुद की पहचान बना रही हैं, साल में 1 से 2 विदेश यात्रा ले रही हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही हैं, और फैमिली सिक्योरिटी भी ले रही हैं। इसकी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
30 से 40 मिनट का, लेकिन वो समय चाहिए मैम जिस समय आपके फैमिली लोग घर पे हों। मैं पूरी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर संडे के लिए कहीं आपका वर्कशॉप हो रहा है वहां बुलाना चाहते हैं तो उनसे कहिए, अगर शादीशुदा है तो मैडम हमारे यहाँ हस्बैंड के फैमिली मेंबर साथ होंगे, आप हस्बैंड जी के साथ आइए, कोई ऐतराज ना होता हो। अगर स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो मम्मी पापा के साथ आइए। तो क्योंकि डिसीजन मेकर है, ना तो महिला अकेली डिसीजन ले पा रही है और ना ही बहुत सारे हस्बैंड डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन जब दोनों साथ में हो तो डिसीजन लेने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कर सकते हैं हम लोग। प्रोस्पेक्ट है आपकी दमदार होगी, तो इन्वर्सन 1 मिनट में होना चाहिए। ये कब होगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें होता क्या है, कॉन्फिडेंस अगर लो जा रहा है, कॉन्फिडेंस लो कब जाएगा, मेरी सेविंग बनी नहीं है, हुलिया मेरा ठीक नहीं है, कपड़े ढंग से नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, इनवाइट करने जा रहे हैं, पैरों पैरों में हवाई चप्पल है आपकी, है ना, ड्रेस कोड कुछ है नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका लो हो जाए। वहां आपका प्रोस्पेक्ट अच्छे से नहीं समझेगा, क्यों, आप समझा नहीं पाएंगे। तो मैं तो कहूंगा आप घर से जब निकलते हैं एकदम फिट होकर दूल्हे की तरह जाइए आप। पता नहीं कौन कब कहाँ मिल जाए हमको। यस और नो? कर सकते हैं ना? कितने लोग इस समझ में आ गई? अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, रिटायर्ड व्यक्ति को इनवाइट करना है, तो रिटायर्ड व्यक्ति को पैसे का ज्यादा आवश्यकता नहीं उसे। आप हर व्यक्ति को पैसे का मोह नहीं दिखा सकते आप। रिटायर्ड व्यक्ति को क्या चाहिए, आप उनसे कह सकते हैं, सर हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें आप जैसे रिटायर्ड पर्सन लोग खाली समय में एक यंग लोगों क्लब के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक यंग लोगों के क्लब के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुद की पहचान बना रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ इनकम भी बढ़ा रहे हैं, इंडिया लेवल पर मान सम्मान ले रहे हैं, और साल में 102 विदेश यात्रा भी ले रहे हैं। तो इसका वर्कशॉप हमारे शहर में होने जा रहा है, जो आपका टाइम होता है वो बता दीजिए। अगर आप कंफर्म करते हैं तो मैं आपको एक एंट्री पास बुक करा सकता हूँ। क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति को क्या चाहिए, उसे एक अच्छी संगत चाहिए भाई उसको। यस और नो? एक सज्जन से मैं मिला, रिटायर्ड हो गए थे, और बात हुई, और मैडम बोली भाई साहब आपने अच्छा किया आप आ गए। ये पूरे दिन घर में रहते हैं, जब पहले ड्यूटी जाते थे तो हम और सास बहू कितने खुश रहते थे, अब पूरे दिन घर पे रहते हैं। बहू कहती है कि मम्मी आजकल पापा जी घर पे ही रहते हैं। अब खुल के कह नहीं पा रही है। पहले तो जैसे थे एक बच्ची की तरह रह रही थी। भाई ठीक है, सास ससुर का जो होता है वो भी एक बेटी है, बेटी की तरह, लेकिन फिर भी तो सास बहू का कोई पर्दा होता है कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता है कि नहीं होता है। तो बोले बहू तो अच्छे से नहीं रह पा रही घर में खुल के, और मुझे भी वो रहती है, कभी आपके लिए चाय देना, कभी पानी देना, कभी वो देना। बोलो भाई साहब ना पे संग लगा लो, तो कुछ तो थोड़ा फ्री रहेंगे हम घर में। यकीन कीजिए सर, ये शब्द थे उनके। और मजे की बात यह है कि जब उनको साथ लिया, उनको समझाया, बोले भाई साहब मैं कब से इंतजार कर रहा था, ये आपने अच्छा किया। बोले फिर से मैं जवान हूँ, फिर से जवान हो, कुछ करके दिखाना। तो सास वो उनकी पत्नी भी खुश, बहू बेटा भी खुश, खुद भी खुश। अब थोड़ा बाहर रहते हैं, सबको अच्छा लगता है, बोले पापा जी यही अच्छा काम किया। तो कुछ रिटायर्ड लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। यस और नो? अब दूसरे तरीके से समझाता हूं। कभी ये मत बताइए कि आप लाखों महीने कमाएंगे, आप कहिए कि अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वो चॉइस उस पर डिपेंड करे कितनी बढ़ाना चाहते हैं, है ना। खुद की पहचान बना रहे, आप जैसे लोग खुद की पहचान बना रहे। अब भाई, अब जैसे संजय सर हैं, हमारे जितने भी डायमंड लीडर हैं, अब डायमंड बनेंगे तो खुद उनकी पहचान है क्या, नहीं है? यस और नो? साल में 1 से 2 विदेश यात्रा की बात कंपनी टारगेट दे रही है, हर 3 महीने में जाइए, हम तो 1 से 2 बार की बात कर रहे हैं, टारगेट जीत हो जाएगी आप। फैमिली सिक्योरिटी,
आज देखो, आज कई ऐसे फोटो हैं बुक में, आजादी जीने को आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार को पैसा बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो क्या होगा, फैमिली सिक्योरिटी हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? पर्सनलिटी डेवलपमेंट की बात करें, अरे भाई, इस बिजनेस से पहले ढंग से कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, कम से कम कपड़ा पहनना सीख गए, है ना? उठना बैठना सीख गए, लोगों से बात करना सीख गए, ये कम है क्या? तो आप तो सच ही बोल रहे हैं ना? कर सकते हैं इन्विटेशन हम ऐसे? वो देखा ये है सर, इन्विटेशन की संख्या कम क्यों रहती है? जैसे हमारा संडे का वेन्यू है, तो शनिवार को ही लिस्ट उठाएंगे, शनिवार को इन्विटेशन करेंगे, तो वो कहाँ से जाएगा? अरे भैया, आप हर रोज इन्विटेशन करिए आप। ये बेसिक काम है, बेसिक काम जो आदमी रोज करता है ना अपना, बेसिक अपनी बॉडी के भी, आदमी स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। वो 8 दिन में एक बार खाना खाइए, क्या हाल होगा? 8 दिन में एक बार फ्रेश होने जाइए, क्या हाल होगा? 8 दिन में एक बार पेस्ट करिए, क्या हाल होगा? जो गाड़ी आपकी 100 बरस चलने वाली है, वो 20 साल में निपट जाएगी, वो जंग लग जाएगी बॉडी को भी। जब बॉडी के बेसिक काम हम रोज करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, तो क्या हमें अपने बेसिक काम, सफलता के काम नहीं करने चाहिए रोज हमको? रोज प्रोस्पेक्टिंग करो, रोज इन्वेस्टमेंट करिए, आप रोज लिस्ट बढ़ाइए अपनी, फिर देखिए बिजनेस कितना बूम करेगा आपका। सबसे बढ़िया बिजनेस आपका होगा, आप करेंगे, आपकी टीम काम करेगी उसी को। टीम भी तो वही करेगी जो आपको आप कर रहे हो आप। अगर आप केवल एक दिन हफ्ते में लिस्ट बना रहे हो, एक ही दिन हफ्ते में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो टीम भी वैसा ही करेगी, बोले ये काम तरीका ऐसा ही जो मेरे सीनियर कर रहे वैसा ही मैं करूंगा। आप तो एक दिन में कर रहे हो, टीम तो फिर एक दिन में नहीं करेगी, वो 1 घंटा करेगी दिन में बस। टीम ज्यादा नहीं करती है। बात समझ में आएगी क्या? तो प्रोस्पेक्टिव बेसिक काम हमें रोज करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब किसी का कोई सवाल जवाब है क्या इसमें? कितने लोग इस समझ में आ गई? इवेंट को प्रमोट करते हैं। गुरुदेव क्लियर है गुरुदेव। और दूसरा आपके लिए, ललित सर को लेते हैं। ललित सर हैं और सुमन साकी जी हैं, और रिलेशन इनकी बुआ जी लगती है। चलिए सर, इनवाइट करिए आप। ठीक, धन्यवाद महागुरु जी, बोलने का मौका दिया। सुमन मैम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, बोलिए बोलिए। ठीक 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 है। बुआ जी नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। और परिवार में सब कुशल मंगल? सब ठीक है। सब वीडियो रुक गया है सर इनका। सेम सेम कंडीशन है। हाँ, सेम कंडीशन है। अच्छा, ठीक है। बुआ जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। और सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा। अरे मैं बुआ जी, मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे एक जानकारी मिली थी, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी हुई नहीं, समझ नहीं पाया मैं कुछ। तो जी। मम्मी से मैंने बात की और पापा से भी मैंने बात की, तो वो ये बोले कि एक काम करो कि बुआ जी को देख लो, अगर उनके समझ में आ जाती है तो उसके लिए मुझे 2 पासेस मिले हुए हैं, तो आप एक बार चल के देख लीजिए, हो सकता है मेरे लिए अच्छा कुछ हो जाए। अच्छा। हाँ। और अगर आप हाँ करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो मैं पासेस ले लेता हूँ, क्योंकि जो जिन्होंने पासेस अवेलेबल कराए थे वो ये कह रहे थे कि 2 ही पासेस अवेलेबल है, अगर जी, होगा तो मौका मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगी परिवार के लिए भी। बिल्कुल। बता दीजिएगा मेरे को। जी। तो वेरी गुड, कंफर्म बहुत होता है तो बढ़िया कंफर्म तन्मय हो सर, जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इन्होंने इनडायरेक्ट इन्विटेशन किया हुआ है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन। मान लीजिए अगर मेरे उम्र में कोई बड़े हैं, सम्मानी है, मैं डायरेक्ट नहीं कह पा रहा हूं कि मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, तो उनको ईगो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उनको। तो इन्होंने क्या किया, सम्मान के साथ में कहा कि बुआ जी, मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली है, और प्रोजेक्ट तो मुझे अच्छा लगा, मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, लेकिन मम्मी ने पापा ने कहा है कि बेटा, आपको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, आपकी बुआ जी को और फूफा जी को ज्यादा जानकारी है, उन्हें साथ ले जाइए, अगर वो कहते हैं तो आप कर लेना।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। तो कितनी चतुराई से इनने अपना काम कर दिया है कि आप मुझे बताइए, अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा और अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। आपको मेरे साथ चलना है, और बुआ जी फूफा जी आपको दोनों को चलना है साथ में, है ना? जब वो सर। बाद की बात है कि क्या डिसीजन होगा, कि आपके लिए कह रहे हैं कि आप उनका फॉर्म साइन अप कराएंगे। जी सर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया। एक और कह सकते, एक इनवाइट और कर सकते, उतना ही टाइम है अपने पास में। मागुर ललित जी सर का आवाज आ नेटवर्क आ रही गया। है? आ गए सर जी। चलिए ललित सर, और आपके साथ जॉब करते हैं। किनको ले ले साथ में, कौन करना चाहेंगे ललित सर के साथ? कोई हाथ खड़ा कर दो सर, मैं करता हूँ। चलिए सर, एक विक्रम सिंह जी के नाम से आईडी आ रही है, ललित सर आप उन्हें इनवाइट कीजिए, और ये आपके फ्रेंड हैं और आपके साथ जॉब करते हैं, आप इनको इनवाइट करें। ठीक ठीक आपने। विक्रम सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। जी। हेलो विक्रम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और परिवार में सब कुशल मंगल? जी सर, कौशल मंगल। चलिए बढ़िया है। और बताइए विक्रम जी, आप ड्यूटी कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया सर। चलो बढ़िया, साथ में है वो तो। अभी खाली समय अपना जैसे संडे को ऑफ रहता है, तो खाली समय में क्या करते हो विक्रम जी आप? फ्री संडे में जैसे कोई काम नहीं है सर। आप बताएं सर, संडे को क्या है? अच्छा, है कुछ नहीं, दरअसल बात क्या था कि अभी जैसा आपको पता है हम लोग जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ना जॉब जी के साथ साथ ना मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। और वहां पर क्या, आप ही की तरह बहुत सारे जॉब पर्सन हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, और इंडिया लेवल पर अपने नाम की पहचान बनाकर सम्मान ले रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि साल में 1 से 2 फ्री परिवार के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो जी सर। मैं इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और तो आज ये संडे को सुबह 10:30 बजे अब मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड गागन चौराहे पर आशीष बाल विद्या मंदिर स्कूल है, उस स्कूल के अंदर इसका एक वर्कशॉप होने जा रहा है, जहाँ कुछ एक्सपर्ट आ रहे हैं जो आकर के डिटेल में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो वहाँ के लिए मैं 2 एंट्री पास मिले। तो एक एंट्री पास तो मैं अपने लिए है, और दूसरा मुझे एक की परमिशन और मिली है, तो मैं सोचा कि इसको साथ में लेके चलूं। तभी मुझे अचानक आपका ख्याल आया कि विक्रम भाई साथ में जॉब में है, तो आपसे अच्छा साथी कौन रहेगा। तो एक एंट्री पास मैंने बिल्कुल। तुरंत आपके लिए ले लिया है। तो मैं सोच रहा था कि वो एंट्री पास मैं आपको दूं, और आप समय निकालें 1 घंटे का और चल के वो जानकारी लें, और दोनों भाई मिलकर के जानकारी लेते हैं। अच्छा लगता है तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, वरना कोई नहीं, जॉब तो अपनी चल ही रही है। बिल्कुल सर, तैयार है सर। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है विक्रम जी, कि जैसे मैं मैम को साथ में लेकर के चल रहा हूँ अपना एंट्री पास पे, तो मैं चाहूंगा भाभी जी को भी आप साथ में ले लीजिए। क्योंकि होगा क्या, साथ में मैम रहेंगी तो थोड़ा सा एक घूमना भी हो जाएगा, घर से बाहर घूम भी आएंगे संडे को, और साथ में मैम रहेंगी तो थोड़ा डिसीजन लेने में भी आसानी रहेगा, मैम को भी समझ में आएगा। तो भाभी जी को भी साथ में ले लेना। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि वो मैम को कई सारे काम रहते हैं घर में, अकेले ना जाए तो मैं अकेला चलूँ, कैसा रहेगा सर? कोई नहीं, वैसे इतना कोई वो नहीं है, लेकिन अगर साथ में रह के काम तो करना ही है, 1 घंटे की बात थी। और इसी बहाने जी। भाभी जी का मूड फ्रेश हो जाएगा, हर संडे को काम ही कराते हो, इस संडे घुमा लेते हैं, कौन सी दिक्कत आ गई। चलिए सर, देख लेते हैं सर। ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो सुबह सुबह 9:30 बजे रेडी रहना, अब मैं उधर से आऊंगा तो सीधा आपके घर ही आऊंगा, और साथ में चलेंगे फिर हम दोनों लोग। ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके, ठीक है, सुबह मिलते हैं 9:30 बजे। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए ललित सर, बहुत बढ़िया, गुड, शानदार, गुड इन्वाइट, बहुत अच्छे से इनवाइट किया आपने, और फैमिली के साथ किया, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बस यही है, हमें
लिमिटेड काम करते हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए गेस्ट कम रहते हैं। अगर गेस्टों की संख्या बढ़ाना चाहते हो तो किसान की तरह काम करो। किसान खेत में गेहूं बोता है, अनाज बोता है, गिन गिन के दाना नहीं डालता है, वो अनलिमिटेड फेंकता है खेत में। कुछ गलते हैं, कुछ चिड़िया खा जाती हैं, कुछ अपने भागे होते वो हमको मिल जाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये मत गिनो कितने इन्वेस्टमेंट हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, 20 हो गए। आपकी लिस्ट है, उसे खत्म करो, उसे अनलिमिटेड करिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सभी का। और इसका लाभ उठाइए प्रोस्पेक्टिंग का। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत अच्छा आप सबको याद आ गया होगा। और बाकी आप चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपका, ये इन्वेस्टमेंट आपका, माइक बंद रखिए, ये इन्वेस्टमेंट आपका आजादी जीने एक बुक में दिया गया है। इस बुक में पूरा फॉर्मूला लिखा है, आप उसे पढ़ा करो। ये बुक दी गई है ना आपको, ये पढ़ने के लिए दी है, ना कि धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने के लिए दी गई। ठीक है ना? तो बहुत बहुत सर धन्यवाद एक सभी का। मिनट बात हो जाए सर।